तो आगे साइंटिस्ट देखिए एक्सरसाइज 12.1 का 5th क्वेश्चन करेंगे। देखिए साइंटिस्ट अपना जो 5th क्वेश्चन ये दे रखा है, इसके अंदर अपने को कुछ लिमिट के केस दे रखे हैं। ठीक है, ये लिमिट के केस सोल्व करते हैं। देखिए साइंटिस्ट अपना जो यहाँ पे 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, डायरेक्ट नोट करते हैं। 5th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है साइंटिस्ट, इसने इसके अंदर लिमिट दे रखी है, लिमिट x टेंड्स टू 2 लिमिट दे रखी है और फंक्शन अपने को दे रखा है 4/x² माइनस 4 प्लस 1/2 प्लस x, सॉरी 2 माइनस एक्स, यहाँ पे 2 माइनस एक्स दे रखा है। तो ये फंक्शन दे रखा है साइंटिस्ट, इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे आप देखिए, जब आप यहाँ पे x की वैल्यू डायरेक्ट पुट करोगे 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 0, 2 माइनस 2 करोगे 0, अपॉन में 0/0 बन रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे तो नहीं कर सकते, अपना फंक्शन है वो चेंज करना पड़ेगा। फंक्शन चेंज कैसे करेंगे साइंटिस्ट, लिमिट x टेंड्स टू 2 4/x² माइनस 4 है, तो इसको साइंटिस्ट हम लिख सकते हैं x² माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1/2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स है ना। तो साइंटिस्ट अपने पास बचेगा 4 ये देखिए x² माइनस 2 का स्क्वायर है, यानी कि a² माइनस b² है, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, बीच में प्लस का सिंबल दे रखा है और 1/2 माइनस एक्स है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए क्या करते हैं, अब लिमिट x टेंड्स टू 2 4/x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, यहाँ पे प्लस का सिंबल है साइंटिस्ट। ऐसा करते हैं, इसमें से माइनस का सिंबल कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस एक्स है, इसमें से माइनस का सिंबल कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास x माइनस 2, और जो माइनस का सिंबल कॉमन निकालेंगे वो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का सिंबल था तो माइनस का सिंबल हो जाएगा, और अपॉन में यहाँ पे x माइनस 2 बन जाएगा। अपॉन में क्या बनेगा, x माइनस 2। अब देखिए साइंटिस्ट, इस टर्म के अंदर भी अपॉन में x माइनस 2 है और इस टर्म के अपॉन में भी x माइनस 2 है। तो हम ऐसा करते हैं 1/x माइनस 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 1/x माइनस 2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 4/x प्लस 2 बचेगा, 4/x प्लस 2 बचेगा, माइनस यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट लिमिट x टेंड्स टू 2 1/x माइनस 2 तो है ही, अंदर हम ऐसा करते हैं कि x प्लस 2 एलसीएम ले लेते हैं। अंदर हमने यहाँ पे x प्लस 2 एलसीएम ले लिया, तो x प्लस 2 को x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 4 करेंगे 4, माइनस के अंदर x प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, लेकिन बाहर टोटल माइनस सिंबल होती है, हो जाएगा अपने पास माइनस x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है ना, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 को तो माइनस x माइनस 2 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट अब देखिए 1/x माइनस 2, 1/x माइनस 2 इंटू यहाँ क्या बचेगा, 4 माइनस 2 करेंगे 2 माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 2 1/x माइनस 2। साइंटिस्ट यहाँ देखिए, यहाँ 2 माइनस एक्स बचा है अपने पास, 4 माइनस 2 करने के बाद 2 माइनस एक्स बचा है, यहाँ से माइनस का सिंबल कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से माइनस का सिंबल कॉमन निकाल लेंगे तो माइनस का सिंबल लग जाएगा, और ये अपने पास हो जाएगा x माइनस 2। क्या हो जाएगा, x माइनस 2, क्योंकि साइंटिस्ट सारी टर्म है वो एक दूसरे के मल्टीप्लाई और डिवाइड के अंदर है, तो यहाँ से माइनस का सिंबल कॉमन निकालेंगे तो डायरेक्ट अपने पास यहाँ पे माइनस का लग जाएगा, और ये अपने पास हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2। तो साइंटिस्ट x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास रिजल्ट बचेगा -1/x प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे हम अब x की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। x की डायरेक्ट वैल्यू जब हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 2 करेंगे 4, -1/4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए साइंटिस्ट अपना जो 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। 5th क्वेश्चन का साइंटिस्ट सेकंड पार्ट, इसने अपने को लिमिट दे रखी है, लिमिट x टेंड्स टू 3, और फंक्शन इसने दे रखा है अपने को एक x² माइनस 9, ये फंक्शन दे रखा है, इनटू के अंदर एक अदर फंक्शन दे रखा है 1/x प्लस 3
प्लस 1/x-3 ये फंक्शन दे रखा है अपने को, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसको कैसे करेंगे, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 3, ये देखिए साइंटिस्ट यहाँ पे x² - 9 है, इस 9 को मान लीजिए कि 3 का स्क्वायर है, ठीक है। x² - 3 का स्क्वायर यानी कि a² - b² हो रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे x-3 इंटू एक्स प्लस 3 से डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और इसके इंटू में साइंटिस्ट अपने को अदर दो फंक्शन दे रखे हैं अंदर, 1/x+3 प्लस 1/x-3 लिमिट x टेंड्स टू 3। साइंटिस्ट अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस वैल्यू की इस वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर तो 1 है, ठीक है। इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे साइंटिस्ट, इसके अपॉन में x+3 दे रखा है, x+3 से ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा x-3, क्या बचेगा x-3, बीच में प्लस का सिंबल है। अब साइंटिस्ट इस वैल्यू की इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू की इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x-3 है, अपॉन वाला x-3 से ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा x+3, क्या बचेगा x+3, ठीक है। तो साइंटिस्ट अपने पास एक लीनियर फंक्शन बचेगा, इसके अंदर अपॉन वाला केस है वो बिल्कुल खत्म हो गया, तो इसके अंदर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो उससे पहले एक बार इसको अच्छे से सोल्व कर लीजिए, एक बार कंप्लीट को, x-3 प्लस x+3 -3 + 3 ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा x+x यानी कि 2x। यहाँ पे x की वैल्यू डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे 3 to the 6, ठीक है, ये इसका यहाँ पे 6 आ जाएगा। उसके बाद देखिए साइंटिस्ट अपना जो थर्ड पार्ट आगे, थर्ड पार्ट के अंदर साइंटिस्ट अपने को इसने लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1 दे रखा है, और फंक्शन अपने को इसने दे रखा है 1/x² प्लस x-2 माइनस के अंदर x/(x³ - 1, ये फंक्शन अपने को गिवन है। इसमें देखिए साइंटिस्ट अपनी लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 1 और फंक्शन अपना है 1/, इसके साइंटिस्ट फैक्टर बना लेते हैं, ऐसे फैक्टर बनाइए जिसका सम अपने पास 1 आता हो और जिसकी प्रोडक्ट वो -2 आती हो। तो साइंटिस्ट अपना ऐसा अपना हो जाएगा 2 - 1 यानी कि देखिए x² प्लस 2x - x, 2x - x करेंगे तो प्लस का x आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x² हो जाएगा, ठीक है, -2। इसके फैक्टर तो हमने बना लिए, माइनस के अंदर x अपॉन यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट x³ - 1 दे रखा है, इसको मान लेते हैं x³ - 1³ है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा a³ - b³। साइंटिस्ट आपको पता होगा a³ - b³ का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अपने पास आइडेंटिटी होती है, अगर नहीं भी पता है तो नोट कर लेना। a³ - b³ की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, a - b इंटू a² प्लस b² प्लस ab, ठीक है। इसको ध्यान से साइंटिस्ट आप नोट कर लेना, a³ - b³ इज इक्वल टू होता है a - b इंटू a² प्लस b² प्लस ab, ठीक है। यही केस यहाँ पे है, a³ - b³ है तो a - b करेंगे यानी कि x - 1, ठीक है, a - b हो गया इंटू a² यानी कि x² करेंगे प्लस b² प्लस 1 हो जाएगा प्लस ab प्लस a इंटू बी यानी कि x इंटू 1 करेंगे x, ठीक है ना। इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। तो अब साइंटिस्ट लिमिट x टेंड्स टू 1 अपॉन, यहाँ पे इन दोनों से हम x कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा अपने पास x+2 और यहाँ से हम क्या करेंगे -1 कॉमन निकाल लेते हैं, -1 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा x+2, ठीक है। माइनस के अंदर x अपॉन x - 1 इंटू x² प्लस 1 प्लस x हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट 1/x+2 कॉमन निकल रहा है, यहाँ से हमने x+2 कॉमन निकाल लिया तो अंदर बचेगा अपने पास x - 1, ठीक है, और माइनस का सिंबल है बीच में x अपॉन, यहाँ पे अपने को दे रखा है x - 1
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। अब साइंटिस्ट यहाँ से एक काम कीजिए, दोनों टर्म के अंदर 1/x-1 1/x-1 है, तो यहाँ से हम करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 और 1/x-1 जो है दोनों टर्म में से कॉमन निकाल लेता है, तो अंदर अपने पास बचेगा 1/x+2 1/x+2 माइनस यहाँ से हमने 1/x-1 कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बचेगा 1/x² + 1 प्लस x, ये टर्म बचेगी। तो साइंटिस्ट इस टर्म को एक बार नेक्स्ट पेज पे नोट कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे सोल्व करते हैं इसको बाद में। ये फंक्शन बना था साइंटिस्ट अपने पास, ठीक है, इसको आगे सोल्व करते हैं। अब ये अपने पास देखिए 1/x-1 तो बाहर है और अंदर हम ऐसा करते हैं कि ये दोनों एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा x+2 इंटू x² + 1 प्लस x, ये एलसीएम आ जाएगा अपना। तो साइंटिस्ट इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, क्या हो जाएगा x² + 1 प्लस x, बीच में माइनस का सिंबल है 1 की, इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का सिंबल लगेगा, -x -2 हो जाएगा, -x -2 हो जाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे 1/x-1 इंटू ये देखिए अपने पास यहाँ अब x - x ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अपने पास बचेगा x², 1 - 2 करेंगे -1 हो जाएगा, x² - 1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा x+2 इंटू x² + 1 प्लस x, ये हो जाएगा 1/x - 1 इंटू यहाँ देखिए साइंटिस्ट a² - b², 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, a² - b² वाली गिनती यूज हो रही है, इसको हम लिख देंगे x - 1 इंटू x + 1, a + b इंटू a - b की फॉर्म में लिख दिया। अपॉन में अपने पास यहाँ बचेगा x+2 इंटू x² + 1 प्लस x, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए यहाँ अपने पास x - 1 है, यहाँ भी x - 1 है, तो इससे तो अपॉन वाला केस तो खत्म हो जाएगा, अपने पास बचेगा x+1 ऊपर। अपने पास साइंटिस्ट अब लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 है, ठीक है। ऊपर अपने पास फंक्शन बचेगा x+1 अपॉन x+2 इंटू x² + 1 प्लस x बचेगा। यहाँ पे साइंटिस्ट x की डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, x की डायरेक्ट वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 + 1 करेंगे 2 अपॉन 1 + 2 3 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 1 + 1 2 2 + 1 3, ये कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 3 करेंगे 9, ठीक है। इसका अपना जो रिजल्ट है वो 2/9 आ जाएगा। उसके बाद देखिए साइंटिस्ट अपना आगे है 5th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, जो कि 4th पार्ट है। एक बार साइंटिस्ट थोड़ा सा इसके अंदर ऊपर देखना, अपना जो आंसर थोड़ा गलत आ रहा है, हमसे मिस्टेक कहाँ हुई है साइंटिस्ट, अपने से जो मिस्टेक हुई है ना वो यहाँ हुई है। देखिए इससे जो पिछले पेज पे अपने पास ये फंक्शन आया था ना, ये फंक्शन आया था, यहाँ से हमने 1/x - 1 कॉमन निकाले, लेकिन ऊपर अपने पास यहाँ पे x बचा था, यहाँ पे मिस्टेक हो गई हमसे, ये ऊपर अपने पास x बचा था लेकिन हमने यहाँ पे ओनली 1 ही पुट कर दिया। यहाँ पे x पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब हम यहाँ पे x पुट करेंगे ना, तो ये देखिए अपने पास यहाँ x आएगा, इस x की इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो x² की फॉर्म में आएगा फंक्शन, यहाँ से अपने पास मिस्टेक हुई है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, आगे आप यहाँ इसकी जगह x पुट करके आगे सोल्व करोगे एलसीएम लेके, तो आपका जो आंसर सही आएगा। आपका जो एक आपको डायरेक्शन बना के दे दी मैंने, ठीक है ना, इसी प्रकार ये सोल्व होगा क्वेश्चन। उसके बाद देखिए साइंटिस्ट अपना जो आगे है 4th पार्ट है इसका, अपना जो साइंटिस्ट 5th क्वेश्चन का 4th पार्ट है। 4th पार्ट के अंदर अपने को लिमिट दे रखी है, लिमिट x टेंड्स टू 2 और फंक्शन अपना है 1/x - 2 माइनस 2 इंटू 2x - 3 2 इंटू 2x - 3, इसके अपॉन में x की पावर 3 दे रखी है, -3x² + 2x,
ठीक है, ये फंक्शन अपने को दे रखा है और लिमिट इसने दे रखी है x टेंड्स टू 2। इसके अंदर साइंटिस्ट अगर आप x की वैल्यू डायरेक्ट 2 वैल्यू पुट करोगे तो अपॉन में 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा तो अपने को नहीं करना। इसके अंदर देखिए क्या करते हैं, फंक्शन चेंज करना पड़ेगा। लिमिट अपनी x टेंड्स टू 2 है 1 अपॉन x माइनस 2, माइनस के अंदर दे रखा है 2 इंटू 2x माइनस 3 अपॉन में साइंटिस्ट ऐसा करते हैं, इन तीनों टर्म के अंदर x है। ठीक है, x कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर। क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास साइंटिस्ट अब देखिए 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3 अपॉन x। अब साइंटिस्ट ऐसा करते हैं, इसके अंदर फैक्टर बना लेते हैं। ऐसे फैक्टर बनाइए जिसका सम अपने पास -3 आता हो और प्रोडक्ट +2। तो ये अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, ऐसे फैक्टर बन जाएंगे इसके। 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस के अंदर 2 इंटू 2x माइनस 3 अपॉन x। तो साइंटिस्ट बाहर हमने एलसीएम लिया था वो है। अब अंदर देखिए, इन दोनों से हम एलसीएम, इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं x। अंदर बचेगा x माइनस 2, अंदर क्या बचेगा x माइनस 2 बचेगा। यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा x माइनस 2। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो अंदर x माइनस 2 बचेगा। 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस के अंदर 2 इंटू 2x माइनस 3 अपॉन x। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट अब अपने पास यहाँ से x माइनस 2 फिर कॉमन आ रहा है। यहाँ से हमने x माइनस 2 फिर से कॉमन लिया तो अंदर x माइनस 1 बचेगा, x माइनस 1 बचेगा। ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या करेंगे, देखिए इसके अंदर भी अपने पास 1 अपॉन एक्स माइनस 2 है और इसके अंदर भी अपने पास 1 अपॉन एक्स माइनस 2 है। तो टोटल में से ऐसे करते हैं, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 बाहर कॉमन निकालिए तो अंदर अपने पास यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ क्या बचेगा 2 इंटू 2x माइनस 3 अपॉन ये तो बाहर कॉमन निकल गया, अंदर अपने पास बचेगा x इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, अब साइंटिस्ट इसको सोल्व करते हैं। 1 अपॉन एक्स माइनस 2, यहाँ पे साइंटिस्ट हम एलसीएम ले लेते हैं x इंटू एक्स माइनस 1, x इंटू एक्स माइनस 1 एलसीएम ले लेंगे। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ये सेम आएगा, क्या आएगा x इंटू एक्स माइनस 1, माइनस के अंदर ये सेम रिजल्ट आ जाएगा 2 इंटू 2x माइनस 3। ठीक है, अब साइंटिस्ट इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे हम। 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इंटू एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -2 टू जा 4x। ठीक है, और -2 इंटू -3 करेंगे प्लस का 6 हो जाएगा। अपॉन में अपने को दे रखा है x इंटू एक्स माइनस 1, x इंटू एक्स माइनस 1 दे रखा है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर अपना जो फंक्शन बनेगा ऊपर क्या बनेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 2, तो ये दे रखा है और इसके अंदर अपने पास फंक्शन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x करेंगे तो -5x हो जाएगा प्लस 6 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है ना, अपने पास ये फंक्शन बनेगा। देखिए इस फंक्शन को साइंटिस्ट एज इट इज एज सेकेंड पेज पे नोट करते हैं। ये फंक्शन आया था साइंटिस्ट अपना। ठीक है, इसके अंदर देखिए 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू इस ऊपर वाली के साइंटिस्ट फैक्टर बना लेते हैं। ऐसे फैक्टर बनाइए जिसका सम अपने पास -5 आता हो और जिसकी प्रोडक्ट है वो +6 आती हो। तो साइंटिस्ट ऐसे फैक्टर देखिए अपने पास बनेंगे -2 -3, क्योंकि -2 -3 करेंगे तो -5 हो जाएगा और -2 इंटू -3 करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। क्या फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वायर -2x -3x प्लस 6 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1।
1/x-2 इंटू, यहाँ साइंटिस्ट पहले दोनों टर्म में से x कॉमन निकालिए तो अंदर बचेगा x-2। ठीक है, यहाँ से हमने 3 कॉमन माइनस का 3 कॉमन निकाल लिया, अंदर बचेगा x-2। ठीक है, x² - 2x - 3x + 6 ये हो जाएगा। तो साइंटिस्ट इसके अंदर अपोन में x × x-1 है, ऐसा करते हैं 1/x-2, ऊपर अपने पास x-2 कॉमन निकल रहा है, फिर से x-2 फिर से कॉमन निकल गया तो अंदर बचेगा x-3। ठीक है, अपोन में x × x-1 है, तो साइंटिस्ट ऊपर x-2 है, अपोन में भी x-2 है, इससे ये बाहर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। अपने पास बचेगी यहाँ पे जो फंक्शन बचेगा x-3 × x × x-1। साइंटिस्ट इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 पुट करते हैं इसके अंदर, x-3 अपोन x² - x। तो क्या वैल्यू आएगी देखिए, x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, 2 - 3 करेंगे -1 अपोन x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 - 2 करेंगे 2। तो अपने पास साइंटिस्ट इसका जो आंसर आएगा वो -1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट अपने यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।